बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज 3 सितंबर है, एक तारीखी दिन है। वैसे तो अब से 3 दिन के बाद पाकिस्तान का यौम दिफा भी आ रहा है 6 सितंबर को, जिसे भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाया जाएगा। लेकिन आज हम बात करेंगे चाइना की। वो चाइना जिसने दुनिया भर में ये तो साबित कर ही दिया था कि वो दुनिया की सबसे मजबूत इकोनॉमी है, एक मजबूत मैशत के तौर पर उभर के सामने आया। लेकिन आज की विक्ट्री परेड ने, जो कि सेलिब्रेशंस हैं दूसरी जंग अजीम के 80 साल के खात्मे पर और चाइना की जीत पर, इसे मनाया जा रहा है। लेकिन चाइना ने आज ये साबित कर दिया है कि वो दुनिया की सबसे जदीद अस्करी कुव्वत भी है। और जिस तरह से इस तमाम परेड को, इस बड़े इवेंट को, जिसके अंदर दुनिया के 26 बड़े लीडर और सरबराहान मुमलिकत मौजूद थे, मगरिब ने बहुत बारीकी से देखा है। क्योंकि सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो इस वक्त मगरिब है, जिनके हथियार, जिनकी कैपेबिलिटीज, जिसके अंदर सारी नेटो फोर्सेज हैं, उनके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान है कि उनके मौजूदगी में चाइना ने अपने आप को इतनी बड़ी कुव्वत के तौर पे मनवाया है। ना सिर्फ मनवाया है बल्कि उसका इजहार और उसकी जो नुमाइश है वो करके उसने पूरी दुनिया पर अपनी धाक भी बिठा दी है। तो सबसे पहले इसी विक्ट्री परेड का आपको अहवाल बताएंगे, इसमें कौन कौन शामिल था। फिर आपको बताएंगे कि गोदी मीडिया को किस तरह से आग लगी हुई है, क्योंकि उनके भाजपा सरकार के रूहे रवां मोदी जी को किसी ने घास नहीं डाली। वो एससीओ समिट में बिला वजह के ऊंचे ऊंचे कह के बिखेरने के बाद और अपनी मीडिया की खुद साख्ता तशहीर के बाद वहां से चलते बने हैं। साथ में आपको यह भी बताएंगे कि क्या कुछ रखा गया था इस तारीखी मिलिट्री परेड ने, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था, किस्तवार हम आपको बताते रहे कि क्या कुछ आने वाला है। रिहर्सल्स के अंदर भी मुख्तलिफ जो हथियार थे उनके बारे में बताया तो गया, दिखाया तो गया, जिसके बारे में आपके साथ खबरें शेयर भी की थी, मालूमात शेयर भी की थी। लेकिन आज कुछ बहुत ही स्पेशल है जो कि आपको हम बताएंगे। कोई ऐसा हथियार, कुछ ऐसा जदीद हथियार उन्होंने तैयार किया है जो कि सिर्फ उनके आस पड़ोस के दुश्मनों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बैनुल बरआज़मी तौर पे भी अपने अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। तो वो भी कुछ ख़ास आपके साथ शेयर करेंगे जो कि अब चाइना ने दुनिया के सामने पेश भी कर दिया है, अपनी नुमाइश के अंदर दिखा भी दिया है। साथ में आपको बताएंगे नाज़रीन कुछ अहम पेशरफ्त है एससीओ समिट के मौके पर ही, और वो ये कि साइडलाइन जो मुलाकातें हुई हैं बहुत ही सिग्निफिकेंट है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गुज़श्ता रोज़ जो था वो बहुत ही अहम गुजरा है। दुनिया के 2 बड़े लीडर्स, जिसमें एक चाइना के सदर शी जिनपिंग और दूसरे रशियन प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके साथ अहम मुलाकातें हुई हैं। कुछ रिवायती और कुछ गैर रिवायती गुफ्तगू भी हुई है जो कि मीडिया की इस वक्त जीनत बनी हुई है, खबरों की जीनत बनी हुई है। वो खबरें भी आपके साथ शेयर करते हैं। साथ में आखिर में आपको बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान ने भारत का हिसाब चुकता किया है। कोशिश की गई थी, आर्मीनिया और अज़रबैजान दोनों एससीओ की रुकनियत हासिल करना चाहते थे, लेकिन भारत ने हठधर्मी का मुजाहरा किया और अज़रबैजान को वीटो किया, जिसके जवाब में बिलाखिर हमें भी फिर कार्रवाई करना पड़ती है। क्योंकि पहली बार तारीख में पाकिस्तान और आर्मीनिया के सिफारती ताल्लुकात बहाल होने जा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने हिसाब चुकता किया है, क्योंकि हम किसी का उधार अपने पास रहने नहीं देते हैं। तो एक एक करके नाज़रीन ये तमाम तहलका खेज खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं, जिसमें सबसे पहले जो खबर है वो चीन की यौम फतह के मौके पर अजीम परेड है जिसका इनेकाद किया गया 3 सितंबर को, जिसमें दुनिया भर के टॉप लीडर्स के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, रशियन प्रेसिडेंट वहां पर मौजूद थे, किम जोंग उन मौजूद थे। और इसके साथ साथ किम जोंग उन की अगर बात की जाए तो ये 67-68 साल तारीख में पहली बार किसी नॉर्थ कोरिया के सरबरा ने चाइना का विजिट किया है किसी मिलिट्री परेड के ऊपर। तो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। ये सारे लीडर्स कंधे से कंधा मिलाकर जिस वक्त परेड ग्राउंड में एंटर हुए हैं तो उसको हाईलाइट किया गया है, दुनिया भर की हेडलाइंस बनी है। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एंट्री को भी गोदी मीडिया जो है वो मिर्च मिसालें लगा के, क्योंकि वो इतने जल भुन गए हैं कि उनके साथ हम हमदर्दी का इजहार ही कर सकते हैं। मोदी जी जिस वक्त आए थे तो अपने कैमरामैन और अपने जो पसंदीदा सहाफ़ी उनको तो साथ लेकर आते हैं। अब वो मोदी जी को ना तो सही तरह से अंग्रेज़ी समझ में आती है, ना उनको रशियन समझ में आती है, ना उनको कोरियन समझ में आती है, ना कोई और ज़ुबान समझ में आती है। तो वो ऊंचे ऊंचे कह के बिखेर सकते हैं, ज़ोरदार झपियाँ डालने की कोशिश करते हैं, गले पड़ने की कोशिश करते हैं और ये शो करने की कोशिश करते हैं। उनको सब कुछ समझ में आ रहा है, हालांकि उनको कख भी पल्ले नहीं पड़ रहा होता। लेकिन इसके ऊपर भी उनके अपने जो लोग हैं, जो अपने सियासी
सियासी तज्जियाकार हैं, जो सियासी पंडित हैं, वो बड़ी तनकीद का निशाना बनाते हैं, तो वो तो वहाँ से चलते बने। लेकिन शहबाज शरीफ के साथ जो एंट्री थी वो मनाज़िर बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के थे। इसके अलावा हमने ये देखा है कि सदर शी जिनपिंग ने गैर मुल्की रहनुमाओं के साथ ताकत का भरपूर मुजाहरा किया इस मौके पर, और शिमाली कोरिया के किम जोंग उन और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन भी इसमें शरीक थे। परेड में नाज़रीन अवाम सुबह सवेरे ही जमा होना शुरू हो चुकी थी और स्क्वायर पर बड़े सुनहरी हिंद से 1945 यानी कि दूसरी जंग अजीम जब हुई थी उसका खात्मा, और फिर 2025 यानी कि आज जब उसे सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसे आवेज़ा किया गया था बड़े बड़े बिलबोर्ड्स के जरिए सुनहरे अल्फाज के साथ। तो शी जिनपिंग ने खुली लिमोजीन में खड़े होकर फौजियों को सलामी दी इस मौके पर, और शी ने जो नारा लगाया वो ये था कि कॉमरेड्स आप मेहनत कर रहे हैं, बार बार गूंजता रहा। और जो वहाँ पे PLA के जवान थे जो परेड कर रहे थे, उनके हौसले को बढ़ाया गया, उनके साथ यकजहती का इजहार किया गया। तो मौज़े तंग की तस्वीर के नीचे आलमी रहनुमाओं के साथ शी का जो ताकतवर अंदाज था वो बहुत पसंद किया गया है। तेज़ धूप और गर्मी के बावजूद हमने देखा कि हज़ारों अफराद ने इस परेड को देखा और कई लोग गर्मी बर्दाश्त ना कर सके, जबकि बैनुल बर्राज़मी बैलिस्टिक मिसाइल, ICBMs, रॉकेट लॉन्चर्स और जंगी टैंकों की मोज़ीज़ीन के पास परेड की गई, और फौजियों ने सख्त फॉर्मेशंस में ऐन मुताबिक मरबूत इकदामात के साथ इस मार्च को किया। और इसे पूरी दुनिया ने एक ऐसे लग रहा था जिस तरह कोई रोबोटिक ये परेड हो रही है या फिर एनिमेटेड ये सारे विजुअल्स हैं, लेकिन ये हकायक पर मबनी है। जो आप देख सकते हैं HQ-9 हो, 19 हो या 29 हो, इन मिसाइल्स के साथ ये जो फौजी परेड कर रहे हैं इस कदर एक्यूरेसी के साथ किया जा रहा है, इस कदर ज़बरदस्त ट्रेनिंग के साथ किया जा रहा है कि लगता है कि ये फेक है, लेकिन ये फेक नहीं है, ये हकीकत पर मबनी है। और ये PLA के कमांडर्स हैं, ये फौजी जवान हैं जो कि अपने बुलंद हौसले का और बेहतरीन ट्रेनिंग का मुजाहरा मार्च पास के ज़रिए कर रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, अगली खबर की तरफ आते हैं, और वो बड़ा सरप्राइज जो फाइनली चाइना ने दिया है पूरी दुनिया को इस शाहकार के बनाने के बाद। ये जो मिसाइल है नाज़रीन, ये लगभग इसकी जो रेंज है वो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। 20,000 किलोमीटर रेंज पे अपने निशाने को ये हिट करने की सलाहियत रखता है। हम बात करें नाज़रीन नए DF-5C बैनुल बर्राज़मी स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर मिसाइल की, जो कि पहली बार मंजर आम पर लाया गया है, और इसकी रेंज जो है 20,000 किलोमीटर से ज़ायद बताई जाती है, जिससे पूरा कुर्रा अर्ज निशाने पर आ जाता है। माया ईंधन पर मबनी यह मिसाइल हर वक्त हाई अलर्ट पर रहकर जंग को रोकने और आलमी इस्तेहकाम में किरदार अदा करता है। इसके अलावा DF-5C की नुमाया जो खसूसियात हैं, आला गाइडेंस सिस्टम इसमें मौजूद है, इनर शेल, स्टारलाइट और बेडो नेविगेशन के इम्तिजाज से इंतहाई दुरुस्त निशाना, और अपने हदफ को 20,000 किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो सही ये निशाना बनाने की और उसे तबाह करने की सलाहियत रखता है। बड़े मुमालिक के लिए स्ट्रेटेजिक मिसाइल कौमी सलामती का बुनियादी हथियार है, और चीन की न्यूक्लियर पॉलिसी हमेशा दिफाई नौयत की रही है। हमले का जो उसूल है वो उन्होंने पहले हमले का उसूल कभी भी नहीं अपनाया। वो कहते हैं कि हम जवाबी कार्रवाई करते हैं, खुद से किसी पर हमलावर नहीं होते, जबकि गैर एटमी मुमालिक और एटमी हथियारों से पाक खित्तों के खिलाफ इस्तेमाल या धमकी हम नहीं देते। चीन एटमी हथियारों की मुकम्मल मुमानियत और आलमी सतह पर तख्फीफ असलहा की वकालत भी करता है। तो परेड का मकसद अवाम को याद दहानी कराना है कि तारीख ना भूलें, खतरात को नज़रअंदाज ना किया जाए, और दुनिया को दिखाया जाए कि चीन अपनी दिफाई सलाहियतें मुसलसल बेहतर बना रहा है, और मेरे ख्याल में इससे बेहतर मुजाहरा अपनी सलाहियतों का हो नहीं सकता जो कि चाइना ने करके दिखा दिया, खासकर मगरबी दुनिया को। तो कुछ और भी इसके अलावा हथियार थे, वैसे तो बहुत से हथियार थे, लेकिन जो चंद काबिल जिक्र हथियार थे जो पहली बार नुमाइश में रखे गए, उसमें से कुछ हथियार भी आपके साथ शेयर करते हैं, और वो मालूमात बहुत ही दिलचस्प हैं। पहली बार एटमी ट्रियाड समुंदर, जमीन और फिजा से लॉन्च होने वाले एटमी मिसाइल की नुमाइश भी की गई है, जिसमें एयर बेस्ड जिंगली 1 तवील रेंज मिसाइल हैं। इसके अलावा समुद्री बेस्ड हैं जुलांग 3 और आबदो से ये लॉन्च होने वाले बैनुल बर्राज़मी मिसाइल हैं। इसके अलावा ज़मीनी बेस्ड भी हैं, इसमें डोंगफेंग DF-61 और डोंगफेंग 31। इसके अलावा डोंगफेंग 5C जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं, 20,000 किलोमीटर की रेंज वाला माया ईंधन मल्टी वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत रखने वाला ये जदीद वर्जन है जो कि मंजर आम पर लाया गया है। इसके अलावा अमरीकी एयरक्राफ्ट करियर्स के खिलाफ टेस्ट शुदा हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल्स यिंगजी 19, यिंगजी 17, यिंगजी 20, दीगर क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइल्स जिसमें जंगयान 20A, यंगी
18C, यंगी 1000, यंगी 21, DF-17, DF-26D भी इन्हीं मिसाइल का हिस्सा था जो कि नुमाइश में पेश किए गए। इसके अलावा लेजर हथियार भी था नाज़रीन, इसमें लेजर वेपन भी मौजूद थे, ड्रोन्स के खिलाफ हथियारों की ट्राइड मिसाइल गन और हाई एनर्जी लेजर वेपन, हाई पावर माइक्रो वेपन, ड्रोन्स ज़ेरियाब और फिजाई ड्रोन्स जासूसी और टारगेट स्ट्राइक के लिए बहरी जहाज़ों से लॉन्च होने वाले बगैर पायलट कॉप्टर्स, और इसमें रोबोटिक वुल्फ्स भी मौजूद थी जो कि लोगों की दिलचस्पी का बायस थी और इन्हें अवाम की तरफ से भरपूर पजीराई मिली। और ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं जिसके अंदर फौजी परेड के दौरान नुमाइश के लिए HQ-29 और 19 को एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को दीगर डिफेंस सिस्टम के साथ दुनिया के सामने रखा गया। और इसके अंदर जो परेड है आसपास आप चलते हुए, इसी तरह की परेड्स 10,000 से ज़ायद जो जवान थे PLA के, उनकी तरफ से अपनी सलाहियतों का मुजाहरा भी किया जाता रहा। अगली खबर की तरफ आते हैं नाज़रीन। तारीख में पहली बार एक परेड में 5 स्टेल्थ फाइटर जेट मॉडल्स की नुमाइश भी की गई है। और ये जो फाइटर जेट्स थे जिसमें से लगभग सभी की खुसूसियात के बारे में हम आपको मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर बता चुके हैं, जिसके अंदर काबिल जिक्र जो है वो सबसे ज़्यादा जदीद और सबसे ज़्यादा तबाकुन है वो है J-35A। इसके अलावा J-20S, J-20A, J-20 PLAF यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी फोर्स और पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी J-35 तियानमेन स्क्वायर बीजिंग पर गरजते रहे और अवाम की दाद समेटते रहे। और ये सारी जो परेड है इसके जो विजुअल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहे हैं। कल भी इसका तज़किरा होगा। आने वाले कई दिनों तक हम देखेंगे कि दिफाई जो तज्ज़ियाकार हैं वो अपने अपने ख़यालात का इजहार करेंगे इस ताकत के ज़बरदस्त इजहार पर और नुमाइश पर, जिसको यादगार बनाया है चाइना ने 80 साल मुकम्मल होने पर, दूसरी जंग अज़ीम के ख़ात्मे पर। ये जो सेलिब्रेशन है इसका लेवल, इसकी सेलिब्रेशन और इसकी तैयारियां देखकर कोई भी मुल्क ये कह सकता है कि चाइना सिर्फ दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमी नहीं बल्कि दुनिया की बेहतरीन अस्करी कुव्वत बन के उभर कर सामने आया है। इसके अलावा नाज़रीन लेजर हथियार, पानी के अंदर बड़े बड़े ड्रोन्स और रोबोट्स भी हमने देखे हैं जिसका हम पहले भी तस्करा कर रहे थे, जिसके अंदर रोबोटिक वुल्व्स भी थे। और चीन के सदर शी जिनपिंग एक बड़े फौजी परेड में हथियारों की नकाब कुशाई भी कर रहे थे। इस मौके पर चीनी सरकारी मीडिया की तरफ से ये रिपोर्ट किया गया कि रोबोट वुल्व्स जो है फ्रंट लाइन जासूसी, सप्लाई फराहम करने और अहदाफ के खिलाफ दुरुस्त हमले करने की सलाहियत रखते हैं। तो ये तो हो गया इस तमाम विक्ट्री परेड का अहवाल। अब बढ़ते हैं नाज़रीन अगली खबर की तरफ, और वो खबर है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कि मौजूद हैं SCO समिट के लिए और उसके बाद भी। और उनकी जो एंट्री थी वो बड़ी धांसू थी और दुनिया के बड़े और जो ताकतवर रहनुमाओं के साथ आते हुए देखकर गोदी मीडिया को बहुत परेशानी लाहक हो जाती है। तो हमें बड़ा एहसास है गोदी मीडिया के साथ, हमारी सिंपैथीज़ हैं। नरेंद्र मोदी की ओछी हरकतों को देख के हमारा भी खून खौलता है, क्योंकि हमारे पड़ोस में अगर ऐसा ओछे हथकंडे अपनाने वाला लीडर बैठा हुआ होगा तो जाहिर बात है बीइंग ए नेबर और एक समझ लें कि लॉयल नेबर, हम ये तवक्को नहीं करते कि भारत एक ऐसा लीडर डिज़र्व करता है जिसको बात करने की, जिसे उठने बैठने की, जिसे बोलने की तमीज़ नहीं है या उसे नॉर्म्स का एहसास नहीं है, जिसको प्रोटोकॉल का अंदाज़ा नहीं है। तो हम हमदर्दी का इज़हार ही कर सकते हैं जी। लेकिन खबर नाज़रीन जो रिपोर्ट हुई है, सदर पुतिन के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीखी और यादगार मुलाकात हुई है, जिसको रिपोर्ट भी किया गया है पूरी दुनिया की मीडिया की तरफ से। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताउन बढ़ाने और ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक किया। शहबाज शरीफ ने रूस से गुज़श्ता साल तेल की दरामद को दो तरफा तिजारत में इजाफे का सबब भी करार दिया है। दोनों ममालिक ने ज़राअत, तवानाई और फौलाद ट्रांसपोर्ट में ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत की, जबकि मुजवजा तिजारती राहदारी के अंदर बेलारूस, रूस, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को अहम संग मील करार दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान रूस के भारत से ताल्लुकात का एहतराम करता है। ये एक गैर रिवायती बात थी जिससे खुद इंडियन मीडिया भी सरप्राइज हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि जी हमें पाकिस्तान को किसी भी किस्म का एतराज़ नहीं है रशिया और भारत के ताल्लुकात पर, लेकिन हम अपने ताल्लुकात को उस्तवार करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं इस खित्ते की बेहतरी के लिए रशिया के साथ। और इसका इजहार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, मैच्योर अंदाज में किया है, जिसके ऊपर यकीनी तौर पे उनकी दाद बनती है। तो शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान रूस के भारत से ताल्लुकात का एहतराम करता है, लेकिन खुद भी तामीरी और मजबूत ताल्लुकात चाहता है। पुतिन ने इसके जवाब में क्या कहा वो भी बहुत ही अहम है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा रूस का रिवायती शराकतदार रहा है और एशिया में भी अहम तरजीह हमारी रही है, आज भी हमारी तरजीह है। साथ ही दोनों रहनुमा ने अक़वाम मुत्तहिदा और शंघाई ताउन तंजीम से जैसे आलमी फोरम्स पर करीबी ताउन पर जोर दिया।
प्यूटिन ने पाकिस्तानी अवाम से हालिया सैलाब पर हमदर्दी का इजहार किया और प्यूटिन ने शहबाज शरीफ को नवंबर में यानी कि अगले साल जो एससीओ समिट है वो होने जा रहा है रशिया में, और उससे अगले साल यानी कि 2027 में इसका इनेकाद होगा पाकिस्तान में और पाकिस्तान उसको होस्ट करेगा। तो उम्मीद है कि अगला जो साल होगा वो भी बहुत ही कारआमद साबित होगा। एससीओ समिट के अंदर कुछ खित्ते की बेहतरी के लिए बड़े फैसले भी किए जाएंगे। अगली और आखिरी खबर है नाज़रीन, और वो ये कि अज़रबैजान हो या आर्मेनिया दोनों की तरफ से एससीओ की मुस्तकिल रुकनियत के लिए ख्वाहिश का इजहार किया गया, लेकिन भारत की तरफ से वेटो किया गया, क्योंकि भारत को जो तकलीफ है बुनियादी तौर पर अज़रबैजान से वो ये कि उन्होंने बदला लिया है कि अज़रबैजान ने पाकिस्तान का साथ दिया था, कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए थे मई में होने वाली जंग के अंदर, ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के अंदर, और जिसे वो अपना ऑपरेशन सिंदूर कहते हैं। तो मुंह की खाना पड़ी भारत को, और अब उस गुस्से की वजह से वो टर्की के साथ भी अपना जहर और बुग्ज जो है उसका इजहार करते रहते हैं। अज़रबैजान को भी उन्होंने रुकनियत हासिल नहीं करने दी। बिलाखिर हमें भी गो के हमने आर्मीनिया के साथ अपने सिफाती ताल्लुकात को बहाल किया है, लेकिन हमें भी और इसके अलावा बेलारूस की तरफ से वेटो किया गया है और मुखालफत की गई आर्मीनिया की मेंबरशिप की। तो ये सूरत हाल है। भारत अपने जहर से, प्रोपेगेंडे से और बुग से बाज नहीं आता, जिसकी वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान को इसका नुकसान होता है बल्कि दीगर ममालिक को भी और खित्ते को भी इसकी जो भारी कीमत है वो चुकानी पड़ती है। अब तक के लिए इतना ही। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।